अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इकोनॉमिक 6 12 के लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 को। तो लेक्चर नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 लेक्चर है हमारा मोरबिडिटी एंड इट्स मेजर्स, बीमारी और इसकी पैमाइश। फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मोरबिडिटी एंड इट्स मेजर्स, बीमारी और इसकी पैमाइश। मोरबिडिटी रेफर टू द डिजीजेस एंड इलनेस, इंजरी एंड डिसेबिलिटी इन अ पॉपुलेशन। बीमारी से मुराद आबादी में बीमारी, चोट और माजूरी वगैरह है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी जो है टोटल पॉपुलेशन में मुख्तलिफ लोगों को जो है हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। उनमें मुख्तलिफ जो है वो डिजीज़ेस आ जाती हैं, डिफरेंट इलनेस और इंजरीज़ वगैरह, चोट वगैरह जो लग सकती है किसी को भी, तो ये सारा जो है वो मोरबिडिटी में आ जाता है। नेक्स्ट कहते हैं कि हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं मोरबिडिटी को। तो प्रीविलियंस रेट के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक डिजीजेस, ठीक है। कितनी आबादी में कितने परसेंट लोग जो हैं वो स्पेसिफिक डिजीज़ को जो है वो सफ़र कर रही हैं या जिनको सामना करना पड़ रहा है लोगों को। फॉर एग्जांपल, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। इस वायरस को जो है वो कितने लोग फेस कर रहे हैं। इंसिडेंट रेट क्या है, हाउ मेनी न्यूज़ case of hepatitis C and diagnosed every year, case fatality rate और हाउ मैनी पीपल डाई फ्राम दिस डिजीज़ एवरी ईयर। तो ये डिफरेंट जो है, इनके थ्रू हम लोग क्वेश्चन जैसे बताए गए, इनके थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं मोरबिडिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट हेल्थ ऑफ अ पर्सन। डिफरेंट फैक्टर जो किसी भी पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इकोनॉमिक्स, देन सोशल, इन्वायरमेंटल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, ये 4 फैक्टर आपने अच्छे से देख लेने हैं। ये क्विज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये 4 फैक्टर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि हेल्थ इज नाउ एज अ फर्स्ट लाइबिलिटी ऑफ अ ह्यूमंस। विदाउट हेल्थ वन इज द नॉट फ्री टू ईट, टू मूव एंड इंजॉय वंस लाइफ। सेहत हमारे लिए अल्लाह ताला की जो है वो एक नेमत है और उसके बगैर हम लोग ज़िंदगी की जो है वो बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। So in a short, a healthy body and mind is one of the greatest blessing of Allah। हमारी जो healthy body और जो mind है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो है वो एक लाइक ए गिफ्ट हमें जो है वो प्रोवाइड किया गया है, which people after don't recognize। what make people healthy and beautiful is our point of discussion in the topic of determinants of health। यही टॉपिक जो है वो नेक्स्ट डिस्कस किया गया है, इकोनॉमिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग हेल्थ को कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं। हैविंग एम्प्लॉयमेंट पेड आर सेल्फ मेक पीपल हेल्थी। कोई भी जो उसकी एम्प्लॉयमेंट होगी वो उसे किसी भी पर्सन को वह हेल्थी बना देगी, ठीक है। मतलब उसकी सेहत के लिए यह पॉजिटिव असर होगा। जॉब सेटिस्फिकेशन आल्सो अफेक्ट हेल्थ पॉजिटिवली। नेक्स्ट है, इनकम एंड वेल्थ आर आल्सो मेजर फैक्टर टू लिव अ हैप्पी एंड प्रोपोस्कियस लाइफ। स्टूडेंट्स देखें, हाँ, इनकम या जो वेल्थ होगी जितनी किसी के पास ज़्यादा मिकदार में होगी या कह लें कि जैसे ही जैसे इंक्रीज़ होगी तो किसी भी पर्सन की जो लाइफ होगी वो हैप्पी होगी, क्योंकि उसकी जैसे कि हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे जो रिसोर्सेज जो होते हैं वो कम होते हैं और हमारी डिज़ायर ज़्यादा होती हैं। तो जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी, हमारे पास वेल्थ ज़्यादा होगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिज़ायर को जो है वो फुलफिल कर सकेंगे, हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। तो ये हमारे लिए जो है एक हैप्पी फैक्टर होगा, ठीक है, हमारी लाइफ में। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। एम्प्लॉयमेंट जो है स्टेटस, ये मेंटल हेल्थ पे भी जो है अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस, पीसफुल इन्वायरमेंट कैन मेक अ पर्सन हैप्पी एंड हेल्थी। जहाँ पे कोई भी पर्सन काम कर रहा है वहाँ पे उसका जो है जो वर्क प्लेस है वहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो पुरअमन होना चाहिए। ये पर्सन के किसी भी पर्सन के लिए जो है वो उसकी सेहत के लिए पॉजिटिव जो है वो
होगा। क्योंकि स्टूडेंट देख ले, जब जिस जगह पे हम लोग काम करते हैं हमारा वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो हमें अगर वहाँ पे पीसफुल जो है इन्वायरमेंट मिलेगा तो हमें जो है हम अच्छे से काम भी कर सकेंगे, और वो हमारी जो है मेंटल हेल्थ भी उससे जो होगी वो बेहतर होगी। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ। फर्स्ट कहते हैं रिलेशनशिप विद फैमिली फ्रेंड्स कैन अफेक्ट हेल्थ ऑफ अ पर्सन। जो हमारा फैमिली अपने ख़ानदान के साथ और दोस्तों के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन की हेल्थ पे। अगर हमारी अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा होगा, हम लोग जो है उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, तो हमारी जो है वो हेल्थ पे जो है काफ़ी अच्छा असर इसका पड़ेगा। सोशली एक्टिव पर्सन्स आर मोर लाइकली टू बी हेल्थी। जो सोशली तौर पे एक्टिव पीपल होते हैं वो ज़्यादातर जो है हेल्थी भी होती हैं। सोशल नॉर्म्स लाइक अ स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सनल पॉजिटिवली। कहते हैं कि हमारी जो सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है, अगर हम लोग फिजिकल, वो हमारे लिए फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हमारी हेल्थ के लिए जो है वो पॉजिटिव असर हम पे डालती है। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू हम लोग अपनी हेल्थ को जो है कैसे डिटरमिनेट कर सकती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज अ क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर। हमारी जो क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर है, अगर वो फ्रेश होगी तो हमारी सेहत पे भी ये पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। सैनिटरी कंडीशन एंड लिविंग कंडीशन ऑल प्ले इन अ इम्पोर्टेंट रोल इन द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। सम क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने देख लेना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ पर्सनल एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हमारी जो पर्सनल, हमारी अपनी घरेलू जो है वजूहात को करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारी हेल्थ पे, ठीक है। पर्सनल करेक्टरिस्टिक इंक्लूड हैबिट ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड एक्टिविटी पैटर्न्स, इमोशंस एंड मेंटल एटीट्यूड, क्लीननेस, रिलेशनशिप विद इन अ हाउस होल्ड, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड। स्टूडेंट्स, हमारे जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक हमारी हैबिट ऑफ ईटिंग है, ठीक है, खाने की आदत, वो हमारी जो है हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। स्लीपिंग, हमारा सोना, हम लोग जल्दी सोते हैं लेट सोते हैं, अगर हम लोग जल्दी सोते हैं तो हमारी सेहत के लिए जो है ये पॉजिटिव अफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग जो है देर से सो रहे हैं तो दैट इज़ हमारे लिए क्या होगा कि नेगेटिव अफेक्ट कर रहा होगा हमारी सेहत पे। उसके बाद एक्टिविटी ऑफ पैटर्न, इमोशंस हमारे बहुत ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती हैं हमारी हेल्थ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पे। सफाई जो होती है वो, और रिलेशनशिप, हमारी जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप है वो भी हमारी सेहत पे काफ़ी अफेक्ट करता है। हैबिट्स ऑफ ईटिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट, उसने इन टॉपिक को ऊपर जो बताए थे इनको जो है डिटेल से यहाँ पे बयान कर दिया है, तो देख लेते हैं हैबिट्स ऑफ ईटिंग। द पीपल हु कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ व्हाइल ईटिंग में गेट इल। जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकते वो भी बीमार हो जाते हैं। इट मीन दे आर द इंडिग्लेटेड इन ओवर ईटिंग एंड put so many different types of things in their stomach, hot and cold, spicy and sweetish। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और तो भी वो बीमार कैसे हो सकते हैं कि उनका जो मैदा होगा, मतलब उनको कभी बहुत ज़्यादा गर्म, कभी ठंडा या इस तरह खाने से, मीठा स्पाइसी खाने से उनको मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। एंड सो ऑन एक्चुअली पुट दैम सेल्फ इन ग्रेट डेंजर फॉर देयर फ्यूचर एंड करंट हेल्थ। जब वो बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ये उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित होगा, और ये उनकी फ्यूचर की हेल्थ के लिए और उनकी जो है करंट हेल्थ, दोनों इससे उनकी हेल्थ पे नेगेटिव अफेक्ट होगा इससे, ठीक है। वन शुड लर्न द एबिलिटी टू स्टॉप बिफोर वन इन फील। इट विल हेल्प योर डिgestive सिस्टम फूड प्रॉपर्ली। देखिए स्टूडेंट्स, अब जब हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोग जो है एक मिकदार से खाना खाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो स्टमक है वो भी बेहतरीन तौर पे भी काम करेगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। हमारी उससे जो है वो हेल्थ भी उस पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। लेकिन जब हम लोग जो है ओवर ईटिंग करेंगे तो हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। इसके बारे में इसमें यही बताया है।
Eat all types of fruit, vegetables, meat and all other things which Allah has produced for us and keep walking in the path of Allah. अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो जंक फूड्स की तरफ चले जाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ जो है वो ईटिंग की वजह से भी डिसीज़ का फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं वो खाने चाहिए, वेजिटेबल्स और मीट्स वगैरह, और हमें अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ईट व्हेन यू आर हेल्थी, यू हेल्थी फूड विच सर्व एज अ डाइट एंड मेडिसिन बोथ, अदरवाइज यू हैव टू ईट योर मेडिसिन लाइक योर फूड व्हेन यू बिकम इल। ठीक है, अगर आप लोग जो है हेल्थी खाएंगे तो वही आपकी जो खुराक और मेडिसिन होगी, लेकिन अगर आप लोग बैड थिंग्स जो हैं वो ज़्यादा करेंगे मतलब ईट, तो वही उसके लिए आपको फूड्स अलग से और मेडिसिन खानी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, पर्सनल एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लीपिंग एंड वर्किंग पैटर्न। अब हमारा स्लीपिंग वर्किंग पैटर्न क्या होना चाहिए, स्लीपिंग हमारा सोने का और वर्किंग पैटर्न। ठीक है, स्लीपिंग इन टाइम एंड वीकनिंग एवरी इन द मॉर्निंग, कीप योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू अ नेचर एंड योर सिस्टम वर्क प्रॉपरली। देखिए, जब हम लोग जो है टाइम से सो जाएंगे और मॉर्निंग में जल्दी से जो है वो उठेंगे, तो वो हमारे और अपनी क्लॉक को मतलब वक्त को हम लोग इस तरह से सेट करें, जल्दी सोने और जो है जल्दी सोने और सुबह भी जल्दी उठने की आदत डालेंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, अफेक्ट होगा इसका। व्हेन वी डिस्टर्ब आवर बायोलॉजिकल क्लॉक बाय स्पेंडिंग आवर नाइट्स इन यूजलेस एक्टिविटीज़ लाइक वाचिंग टीवी, यूजिंग मोबाइल एक्स्ट्रा वगैरह, जब हम लोग अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड कर देते हैं नाइट का ज़्यादातर टाइम यूजलेस एक्टिविटीज़ पे, लाइक हम लोग टीवीज़ वगैरह देखते रहते हैं या मोबाइल को यूज़ करते रहते हैं, तो हमारा उससे क्या होता है, हेल्थ पे बहुत बुरा अफेक्ट होता है। हमारा जो है हेल्थ और लाइफ बोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो वन शुड रियलाइज दैट दिस लाइफ इज़ वेरी प्रिकेशन गिफ्ट ऑफ अल्लाह। हमें जो ये ज़िंदगी अता की है ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है, एंड हैज़ अ पर्पज ईच एंड एवरी डे इन अ गिफ्ट एंड प्रिकाइज एंड विल नॉट कम अगेन। ये हमारी तरफ क्या है, अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है और हर गुजरता दिन हमारे पास जो है वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, अ डे इन योर लाइफ जस्ट इमेज when Allah will ask how you spend your life, स्टूडेंट्स जस्ट ये क्या करें, तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला अगर आपसे पूछे कि आपने अपनी ज़िंदगी का टाइम जो है वो कहाँ पे स्पेंड किया, योर डेज एंड योर नाइट्स, अगर अल्लाह ताला हमसे ये क्वेश्चन करे तो क्या हम लोग ये बता सकेंगे कि हम लोग अपना ज़्यादा टाइम लाइफ टाइम जो है वो कहाँ पे स्पेंड करके आए हैं। वर्ड यू लाइक टू से दैट आई स्पेंड माई नाइट्स वेकिंग एंड ब्राइट डेज स्लीपिंग, तो हम लोग क्या ये जवाब देंगे कि हमारी जो नाइट थी, रातें थी, वो जागने में और हमारे जो रोशन दिन थे वो सोने में हमने गुजार दिए। तो हम लोगों ने ऐसी अपनी जो है वो स्लीपिंग और वर्किंग पैटर्न को सेट करना है कि हम लोगों की हेल्थ जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो और उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो हमारा जो है वो स्लीपिंग और वर्किंग पैटर्न बोथ पे, हमारी लाइफ जो है वो उस पर पॉजिटिव रहे। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट पे रहे। नेक्स्ट कहते हैं इमोशंस एंड मेंटल एटीट्यूड, योर पॉजिटिव थिंकिंग कीप्स योर हेल्थी, when think negatively about your situation, about the stuff you have, about the people around you, are become mentally sick। देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोचते हैं तो हमारी हेल्थ पे जो है उसका अच्छा असर पड़ता है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को नेगेटिवली लेके जाएंगे, उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, तो उससे हमारी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ेगा। द वन हु ऑलवेज ब्लेम अदर्स, जो इसका एक मेन फैक्टर है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन होगी तो हम लोग दूसरों को ब्लेम कर देंगे, तो ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, इस पे हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने उसको जो है वो कंप्लीट समझ के और फिर उसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, वर्ड यू लाइक टू बी लाइक अ पर्सन टू होम whenever you meet he just blame and keep crying abusing people and things। दूसरों पे हम लोगों ने ब्लेम नहीं करना, कोई भी पर्सन जैसे हम लोग लाइक या अनलाइक करते हैं। यू वुड लाइक टू बिकम a sympathy seeker, lazy and oppressed
person, oppressed person, ठीक है. Do you like such person and or want to be in a company of such person? तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ पे जो है अफेक्ट करते हैं, तो हम लोगों ने पॉजिटिवली ज़्यादातर चीज़ों को लेके जाना है ताकि हमारी हेल्थ पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो. रिमेंबर पीपल लाइक द पीपल हु आर केयरफुल, एनर्जेटिक, स्माइलिंग एंड एक्टिव, ठीक है. जो मैंने स्टूडेंट्स पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है उनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान. अब टेबल में जो है वो कुछ दिया गया है जीडीपी के थ्रू ये डेटा वगैरह, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है. फैक्ट एंड फिंगर्स हैं हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड पाकिस्तान के, ठीक है. पाकिस्तान के रिलेटेड जो है हेल्थ फैक्टर, उसकी फैक्टर्स फिंगर्स बताए गए हैं. हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे जो है वो 0.49 जीडीपी, ठीक है, पर हैं और लेस देन द बेंचमार्क ऑफ एटलीस्ट 6% सेट एज अ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट्स, ये जो एब्रीवेशन दी जाती हैं इनको आप लोगों ने क्विज के लिए बहुत अच्छे से कर देख लेना होता है, ठीक है. नेक्स्ट पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर है 36.2 और 40% ऑफ द बर्डन ऑफ डिजीजेस इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक टीबी और मलेरिया एक्स्ट्रा वगैरह. नेक्स्ट टॉपिक है फैक्ट्स. डिफरेंट डेटा दिया गया है, ये आप लोगों ने देख लेना है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान 2. तो यहाँ पे 44% चिल्ड्रन आर स्कैटेड. देखिए, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज सफरिंग फ्राम द malnutrition, स्पेशली मदर्स एंड चिल्ड्रंस. तो ये आप लोगों ने टेबल्स जो हैं वो दोनों देख लेने हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक कंसिक्वेंस ऑफ हेल्थ. पुअर हेल्थ ड्यू टू डिजीजेस और इंजरी कैन रिजल्ट इन अ फॉलोइंग. पुअर हेल्थ से जो है वो हमारी पुअर हेल्थ और बीमारियों से हमारी जो है वो क्या अफेक्ट होता है हम लोग देख लेते हैं. लॉस इन अ मार्केट प्रोडक्शन में इससे लॉस हो जाएगा. पीपल विल पुअर हेल्थ कैन नॉट परफॉर्म रूटीन वर्क ऑफ देयर बिजनेस एंड जॉब्स विच रिजल्ट इन लॉस इन अ बिजनेस और लेबर इनकम. जब लोगों की हेल्थ पुअर होगी तो वो प्रॉपरली अपनी रूटीन वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने बिजनेस को, और जो डेली उनकी जॉब्स होती हैं उनको. तो ये हमारे बिजनेस पे और हमारी जो लेबर इनकम होगी उस पर नेगेटिवली अफेक्ट होगा. नेक्स्ट है people generally prefer to spend on non-health item on when they become ill they have to spend their income on doctor fees and medicine. जब लोगों की हेल्थ बेहतर नहीं होगी तो उनकी ज़्यादातर इनकम जो है वो डॉक्टर फीस पे और मेडिसिन वगैरह पे ज़्यादा मोस्टली स्पेंड हो जाएगी. इट अफेक्ट द कैपेसिटी टू परफॉर्म हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड अदर मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हैव टू स्पेयर टाइम इन टेकिंग केयर ऑफ इल पीपल्स. और ज़्यादातर जो उनका टाइम भी होगा वो मेंबर्स पे, हाउस होल्ड मेंबर्स पे स्पेंड हो जाएगा उनकी जो है वो केयर में, इल पीपल की केयर में, ठीक है. इल पीपल्स कैन नॉट टेक पार्ट इन द सोशल एक्टिविटीज एज हेल्थी पीपल डू. जो बीमार लोग होंगे वो सेहतमंद लोगों की तरह जो है वो डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ में जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को देख लेते हैं. एजुकेशन बिल्ड ह्यूमन कैपिटल. तालीम इंसानी सरमाए की तामीर करती है. इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, ये मौके पैदा करती है. बेसिक ह्यूमन राइट्स, बुनियादी इंसानी हक है. रिलीजन ड्यूटी, मजहबी फरीज़ा है. की टू ओपन मैनी इकनॉमिक्स पॉलिटिकल एंड सोशल डोर्स फॉर पीपल्स. ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है समाजी माशी और पोलिटिकली जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ज़राए को, रिसोर्सेज को जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है. ठीक है. द मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड रेस्ट ऑफ क्रिएशन इज नॉलेज एंड एबिलिटीज टू यूज एंड क्रिएट नॉलेज. ठीक है, जो मेन डिफरेंस है ह्यूमन में एंड रेस्ट क्रिएशंस में वो किस चीज़ का है, वो नॉलेज का है और डिफरेंट एबिलिटीज़ का, जो क्या करते हैं क्रिएट नॉलेज के थ्रू जो है वो क्रिएट करते हैं. एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन मेक इज ए पॉसिबल फॉर आर रिवैल्यूएशनरी चेंज इन द वर्ल्ड, मेक द लाइफ
on the earth easier. Education and knowledge are the biggest wealth we have, and all kind of education can lead as a recognize our Lord through His sign in the heaviness and in our body. नेक्स्ट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ में यही टॉपिक है 38 में भी, ठीक है। मैनी स्टडीज हैव फाउंड दैट एजुकेशन इन द मेन रीजन ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रोथ इन यूएसए, जापान एंड मेनी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक जापान हैव डेवलप्ड ड्यू टू इट्स एडवांसमेंट इन एजुकेशन। स्टूडेंट देखिए, मैनी जो अदर डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है कि एजुकेशन जो है वो ज़्यादा जो है वो मतलब आम होती है, ठीक है। एजुकेशन को जो है वो एक इम्पोर्टेंट थिंग समझा जाता है किसी की लाइफ में। अगर हम लोग अपने मुल्क में देखें तो हमारे पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी ये कहते हैं कि जापान जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप कंट्री है और उसका जो मेन रीज़न है वो उनकी एजुकेशन है, ठीक है। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे कि नॉलेज जो है वो वहाँ पे ज़्यादा हो, डिफरेंट रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करके, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो जापान लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज, हमने पहले पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जापान में जो कुदरती वसाइल है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं और वहाँ पे लोग जो है वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करके जो है वो जापान एक एज ए डेवलप कंट्री कंसिडर किया जाता है। स्टूडेंट्स वहाँ पे जो है वो जब हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा था तो हमें हमारे सर ने ये बताया था कि जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और उनके पास कुदरती हमारे मुल्क की तरह या अदर ममालिक की तरह जो है वो कुदरती वसाइल बिल्कुल भी नहीं थे। तो वहाँ के लोग जो थे वो अपने काम से या जहाँ पे वो उनकी बिज़नेस जॉब्स वगैरह होती हैं तो वो अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। वो अपने इस हद तक, जापान के लोग अपने काम से इस हद तक प्यार करते हैं कि जब उनके जो ऑनर्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के ऑनर्स उनको पेड लीव दे देती हैं ताकि वो कुछ टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकें। लेकिन उनमें से भी 50% लोग जो होते हैं, हालांकि उनकी पेड लीव होती है, फिर भी वो अपने काम पे जाते हैं। वो अपने लोग जो है वो इतने जो है वो मेहनती हैं और वो इतना हार्ड वर्किंग, ऑल द पर्सन जो है वो हार्ड वर्किंग है वहाँ के। वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं और तभी जो है वो जापान एक डेवलप कंट्री जो है वो के तौर पे जो है वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि एजुकेशन स्टैटिक इन पाकिस्तान। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो वो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो इश्यूज ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की जो मेन रीज़न है ना वो लिटरेसी रेट और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है। यहाँ पे हाई एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अखराजात होती हैं और जो कि जैसे हम लोग किसी भी स्कूल में एनरोल होते हैं तो उसके लिए पहले हमें फ़ीसेस देनी होती हैं, या कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे तो बहुत ज़्यादा फ़ीसेस पहले पे करनी होती हैं। तो इसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी तालीम को जो है वो कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेन पर्पज़ है या मेन एक रीज़न है वो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो मेन पर्पज़ ऑफ दिस इज गेट एन आइडिया वेयर पाकिस्तान स्टैंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं तो इश्यूज ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। मेन इश्यूज ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पेपर में आता है। जब मेरा पेपर हुआ था तो मेरे पेपर में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ये 5 मार्क्स के तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये वाला सवाल आ सकता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। डिमांड साइड कॉन्स्टेंट, ठीक है। इट मीन देयर इज लेस डिमांड ऑफ एजुकेशन द चिल्ड्रन इन पाकिस्तान हैज़ पीपल बिलीव दैट इवन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन पीपल आर नॉट एबल टू गेट जॉब्स, ठीक है। जो मेन रीज़न है वो ये है कि लोग जब बहुत ज़्यादा तालीम हासिल भी कर लेते हैं अगर, तो उनको जो जिस तरह की वो डिज़ायरेबल उनकी जॉब होती है वो गेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैनी पेरेंट्स प्रेफर टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल।
नेक्स्ट है सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट। पहले जो थी वो डिमांड साइड थी और नेक्स्ट सप्लाई साइड है। इट मीन देयर इज़ लेस सप्लाई ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो एजुकेशनल सर्विस हैं वो भी जो है अगर हम लोग कंपेयर करें अदर कंट्रीज़ के साथ तो बहुत ही लेस हैं, ठीक है। वी डोंट हैव इनफ स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। हमारे पास इतने स्कूल और जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं है कि हम ओवरऑल जो है वो हर बच्चे को जो है वो मतलब लेस एक्सपेंडिचर के साथ एजुकेशन मुहैया कर सके, ठीक है, टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट है सोशल कॉन्स्टेंट। इसमें देखते हैं कि इन आवर सोसाइटी सम टाइम पीपल डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, स्पेशली फीमेल चिल्ड्रन, विच इज़ अ सोशल कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे मुल्क में हाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि वो इस बात को लाइक नहीं करते कि अपने बच्चों को जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में या स्कूल कॉलेज वगैरह में जो भेजना, ठीक है। और स्पेशली तौर पे यहाँ पे जो फीमेल होती हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता, बहुत ज़्यादा भी करके तो जस्ट उनको मैट्रिक वगैरह करवा दिया जाता है, उसके बाद उन्हें घर पे बिठा दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ये जेंडर गैप के तौर पे भी आ जाता है कि फ़ीमेल और मेल के दरमियान जो है वो इस बात को देखा जाता है कि मेल तो ज़्यादातर जो है वो घर से बाहर चले ही जाते हैं तो वो आगे हायर एजुकेशन हासिल कर लेती है, लेकिन फ़ीमेल्स को जो है वो बेसिक सी कोई एजुकेशन दे के तो उसके बाद उन्हें घर पे बिठा दिया जाता है। तो ये जो है वो सोशल कॉन्स्टेंट में आ जाता है। हम लोगों ने 3 तरह के कॉन्स्टेंट पढ़े, डिमांड साइड कॉन्स्टेंट, सप्लाई साइड कॉन्स्टेंट और सोशल कॉन्स्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट 4 है लो बजट। आवर बजट और एजुकेशन इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। हमारा जो बजट जो सालाना बजट पेश किया जाता है वो भी बहुत लो होता है अगर हम लोग इसे कंपेयर करें अदर कंट्री के साथ, ठीक है। तो बहुत ही जो है कम इनकम या कम रकम जो है वो इस के लिए रखी जाती है। नेक्स्ट है मल्टीपल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। देयर आर मल्टीपल सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाइक इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मदारिस सिस्टम विच आर क्रिएटिंग क्लास डिफरेंस इन आवर सोसाइटी। हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। उसमें हम लोग जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वगैरह भी होते हैं, लाइक जैसे प्राइवेट स्कूल ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं और मोस्टली जो बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं वो इंग्लिश पे जो है वो बेस करती हैं। उर्दू मीडियम स्कूल्स भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर देखने में तो यही आता है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उनमें ज़्यादातर बेसिकली जो वो उर्दू मीडियम बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अ प्राइवेट स्कूल, ठीक है। मदारिस सिस्टम में ज़्यादातर इस्लामिक जो है वो बुक्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट है आउटडेट सिलेबस इन मैनी क्लासेस स्टिल आउटडेट सिलेबस इज बीइंग थॉट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नॉट इनफ प्रैक्टिकल एजुकेशन इन प्रोवाइडेड क्राइमिंग एंड लैक ऑफ क्रिएटिविटी इन अदर इश्यूज देयर इज लैक ऑफ लिंक बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटीज़। तो ये मेरे सारे जो इश्यूज हैं इनको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ अ नॉलेज और डिज़ायर ऑफ नॉलेज। Our student get education to get a degree or job. Desire of knowledge or real purpose of knowledge is missing. तो ये भी जो इनका मेन जो है वो एक इशू है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं एजुकेशन की एक डिग्री तो हासिल कर लेते हैं लेकिन जो मेन नॉलेज होता है जो उन्होंने तालीम हासिल करनी होती है वो हासिल कर ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स आपने इस टॉपिक को जो है वो बहुत अच्छे से देखना है कि मेन इश्यूज़ क्या हैं, मेन इश्यूज़ एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट है, तो आप लोगों ने इन 10 पॉइंट को जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 की समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और इसमें आप बहुत इजीली अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एक ग्रेड जो है वो इस सब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट जिन पॉइंट को मैंने हाईलाइट कर दिया था उनको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से देख लेना है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 9 और 10। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए